सफ़ें उस तरह से मुनज़्ज़म नहीं है, सफ़ें खाली हो गई हैं। एहतसाब की बात मैंने की और मैंने उसकी सज़ा भुगती। अब तो पार्टी शुरू हुई है भाई। भुट्टो अगर MQM पाकिस्तान में आ जाए तो समझ लीजिए कि फिर लाड़काना भी हमारे साथ है और दादू भी हमारे साथ है। मेरे पीछे रहना, लेकिन दूसरों की तरह मेरे पीछे मत पड़ जाना। MQM के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने 22 रुकनी ऑर्गेनाइजेशन रिस्टोरेशन कमेटी का ऐलान कर दिया है, जिसका 10 नुकाती एजेंडा होगा। इस कमेटी के सरपरस्त और सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार होंगे और इसका मरकजी दफ्तर पाकिस्तान क्वार्टर्स में कायम किया जाएगा। ये कमेटी MQM को 1986 की नजरियाती और फाल MQM बनाएगी। मेरे इन्हीं साथियों का, राब्ता कमेटी के लोगों का, खालिद मकबूल सिद्दीकी और उनके साथ जो लोग हैं, उनका ये कहना है कि अब पार्टी में आमरीत ख़त्म हो गई। अब पार्टी में न 1 मैन शो चलेगा, न 2 मैन शो चलेगा, न 3 मैन शो चलेगा, बल्कि एक बड़ी मुशावरत के साथ फैसले होंगे। मैं ये समझता हूँ कि 15 जून को जब मैं वापस गया तो उस वक्त भी जो फैसले हो रहे थे उसमें पूरी राब्ता कमेटी को शामिल और शरीक नहीं किया जा रहा था। एक आदमी की आमरीत हो, 2 की हो, 3 की हो, अभी भी उस राब्ता कमेटी में चंद अफराद की इजारादारी है, चंद अफराद की मोनोपोली है, चंद अफराद सारे फैसले कर रहे हैं। 2018-25 जुलाई के इलेक्शन में जिन लोगों को टिकट दिए गए, मैं चैलेंज करता हूं कि जो कोड ऑफ कंडक्ट की बात कंवर नवेद साहब करते हैं और हाथ में ले के घूमते हैं, और वो आईन पार्टी का जो वो सुबह शाम जिसको वो अपनी बगल में दबा कर रखते हैं, उस आईन की धज्जियां उड़ाई इन्होंने इलेक्शन में टिकट जारी करते वक्त। चंद अफराद पार्टी पर काबिज हैं जिनकी शायद कोई मेरिट, ये भी मैं चैलेंज करता हूं। डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि हम कोई दूसरी MQM नहीं बना रहे हैं, हम 1986 की MQM को बहाल करवाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे MQM की राब्ता कमेटी से 3 मुतालबात हैं। MQM को 1986 की पोजीशन पर बहाल करना, कारकुनों की 5 फरवरी वाली पोजीशन को बहाल किया जाए और इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए जाएं। अब मजीद कोई ड्रामा नहीं चलेगा। राब्ता कमेटी से कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा पीछे पलट कर भी देख लें, सफ़ें उस तरह से मुनज़्ज़म नहीं है, सफ़ें खाली हो गई हैं। सलाम फेर कर पीछे भी देखें, और अच्छा है आपके लिए भी, मजबूती के लिए इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा दें। देखें, मैंने तो ये कह दिया कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन से कम में कोई बात नहीं होगी। मैं सवाल ही नहीं पैदा होता कि जो अफराद काबिज हैं राब्ता कमेटी पर और पूरी पार्टी पर, मैं पूरी राब्ता कमेटी को नहीं कह रहा, इनके साथ मैं काम नहीं कर सकता। जो चंद अफराद राब्ता कमेटी और पूरी पार्टी पर काबिज हैं, जो उसूल मेरिट कवायद और जवाबित के ख़िलाफ़ पार्टी को चला रहे हैं, पार्टी को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं, मेरा वापस जाना, अब जो नेक नियति से इन्होंने ये बस मिस कर दी है, मैंने बस मिस कर दी, इन्होंने मिस कर दी, मैं चला गया। इन्हें मुझे भी दिल से गले लगाना था और सारे कारकुनान को तहरीकी तंजीमी असासा समझ के उनकी इज्जत और एहतराम के साथ बहाल करना था, जो इन्होंने नहीं किया। मुत्तहिदा महाजर मजलूम सिंडिकेट का ज़मीन पर भी एक असर होगा, और आज से ये 22 रुकनी ORC कमेटी अपनी पहली करारदाद जो पास करती वो ये है कि जो PSP के कारकुनान हैं, जो हकीकी के कारकुनान है या कहीं भी गए हैं, हर जिम्मेदार भी कारकुनान हैं, उनके लिए भी हमारे दरवाजे खुले, वो भी हमारे साथ आके जुड़ जाएं।
आम इंतखाबात और ज़िमनी इलेक्शन में पार्टी को जिस जिल्लत आमेज शिकस्त का सामना करना पड़ा है, उसकी वजह से कारकुनों में मायूसी फैली हुई है। जब मैं पार्टी का सरबराह था तो मलीर में होने वाले इलेक्शन में सूबाई असेंबली की निशिस्त पर हमारे उम्मीदवार ने 15,000 से ज्यादा वोट लिए थे, जबकि महमूदाबाद में भी सूबाई असेंबली की निशिस्त पर कामरान टिसोरी ने 18,000 वोट लिए थे। अब ये हाल है, कौमी असेंबली का उम्मीदवार 15,000 से कम वोट ले रहा है। नारा क्या लगाया जा रहा है? 247 में बेचारे सादिक इफ्तिखार को मरवा दिया, उसे आसरा देके आसमान पे चढ़ा दिया बेचारे को। उसको क्या कहा? उसको कहा कि बेटा ये नारा लगा, जाग मेमन जाग। सारे मेमनों को जगाया जा रहा है। जो एक इत्तफाक से 40 साल से सबसे सीनियर मेमन जो आपके दरमियान मौजूद है, उसे खुट्टे लाइन लगाकर किस मुंह से जाग मेमन जाग का नारा लगा रहे यार? मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि जाग मेमन जाग, और उसके बाद उन मेमनों को भी तो बताओ जिन्हें जगा रहे हो कि हमने एक मेमन को तो खुद ही लिटा दिया, गिरा दिया, बाकी को जगा रहे हो तुम यार, किस मुंह से जगा रहे हो? तो चलें, एक तो ये बात हो गई। वो सादिक इफ्तिखार भी रो रहा है, करोड़ों रुपए खर्च करवा दिया आमिर चिश्ती के बेचारे के हैं, और सादिक इफ्तिखार के करोड़ों रुपए खर्च करवाएंगे। जो MQM में कभी उम्मीदवार इतने अपनी जेब से खर्च नहीं करते, उन बेचारों को लाइन में लगा दिया। उन्होंने कहा, ORC की इब्तिदाई तौर पर अरकान की तादाद 22 अफराद पर मुश्तमिल है। आगे जाकर इसके अरकान की तादाद 35 हो जाएगी। हमारे जो 10 नुकात पर मुश्तमिल है, उसके अहम नुकात में MQM को 1986 जैसी नजरियाती और फाल जमात बनाने के लिए उसे असर नौ मुनज़्ज़म किया जाए, वो मिसाली नज़्म ज़ब्त कायम किया जाए जिसके लिए MQM जानियो पहचानी जाती थी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मैं एस्टेब्लिशमेंट के बड़ों से सवाल करना चाहता हूँ कि मेरे साथ और MQM पाकिस्तान के साथ जो कुछ हुआ है, उसका फायदा MQM लंदन को हुआ है। 23 अगस्त के बाद मैंने रियासत पाकिस्तान के साथ में खड़ा हुआ, मैं आईन पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ, मैंने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। पार्टी में जो मेरे साथ हुआ, कारकुनों के साथ हुआ, और इलेक्शन में MQM के साथ और मेरे साथ हुआ। अगर मैं ये समझता हूँ, मेरे जहन में ये सवाल है, तो मैंने तो कहा है कि मैं किसी वक्त कानून नाफिज करने वाले इदारे के बड़ों से मिलकर अपने कुछ सवालों के जवाब चाहता हूँ। तो मैं आपके साथ, क्या ये जो कुछ भी हुआ है, PTI को जिस तरह मैंडेट दिलाया गया, MQM से मैंडेट छीना गया, मुझे जिस तरह हराया गया, क्या इसका फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ MQM लंदन को नहीं पहुँचा? ये मेरी अकेली जिम्मेदारी है कि मैं इसका बीड़ा उठाऊं? मैंने 23 अगस्त को उठाया था, अब मुझसे ज़्यादा ये जिम्मेदारी पाकिस्तान के रियासत के इदारों की है। उन्होंने कहा, अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए ये बात आसान हो गई है कि वो पाकिस्तान क्वार्टर्स, क्लीटन क्वार्टर्स, FC एरिया, मार्टन क्वार्टर्स और दीगर सरकारी क्वार्टर्स के रिहायशियों को मालकाना हुकूक दे। इस तरह तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से 50 लाख घर देने की बात की गई है। ये तकरीबन 5,000 से ज्यादा कराची के लोग हैं जिन्हें घर मिल जाएंगे। कितने लोगों ने दावे किए थे कि जब पुलिस की मोबाइलें, रेंजर्स की गाड़ियाँ आएंगी तो हम उसके आगे लेट जाएंगे, लेकिन वहाँ कौन खड़ा था? जो फैसल रजा आबदी पर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, राय आम्मा ये है, मैं 40 साल के अपने सियासी तजुर्बे का निचोड़ बताता हूँ कि जो मुकदमात उस पर बनाए गए हैं, जो इल्ज़ाम उस पर लगाए गए हैं, वो इल्ज़ामात झूठे हैं, वो मुकदमात झूठे हैं, और उसके कुछ ज़्यादा बोलने की मेरे ख्याल में सज़ा दी जा रही है।